देश के समस्त एनआईओएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करें एनआईएएस के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त डिप्लोमाधारियों के लिए वैधता की स्थिति पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे बहुत बड़ा संशय की स्थिति बरकरार है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, चयनितों पर लगातार जो है कहीं ना कहीं परेशान है, हताश है, क्या उनका चयन निरस्त हो जाएगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हालांकि साथियों, एक सबसे बड़ी खबर आपको अवगत करा दें, केवीएस की तरफ से जो नोटिस जारी की गई थी उसके बाद कहीं ना कहीं उस नोटिस को ऑफिशियली रूप से जो है अभी तक वो उनकी साइट पर नहीं मिल पा रही है। यानी स्पष्ट रूप से केवीएस ने कहीं ना कहीं उस नोटिस को जारी करने के बाद क्या स्थितियां रही हैं जो ऑफिशियल साइट पर अभी तक उनकी नोटिस नहीं दिख रही है। इसका सीधा सा प्रत्यक्ष सा प्रमाण ये भी हो सकता है, इसके लिए कुछ विचार किए जा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको अवगत करा दें कि एनसीटी जो है स्पष्ट रूप से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था बीएड वाले मामले में, तो स्पष्ट रूप से इस पर आपने जो है कहीं ना कहीं साइट के माध्यम से अपलोड किया था और स्पष्ट कर दिया था कि जो है एनसीटी जो है वो महत्वपूर्ण जो है संस्था है, स्पष्ट रूप से जो तय करती है आपके भर्ती के मानकों को। तो साथियों, बात कर ले तो यहाँ पर 2010 का जो भी स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन का जिक्र किया गया, गजट का जिक्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट आर्डर में, उससे स्पष्ट होता है कि एनसीटी की जो आपकी पुरानी स्पष्ट रूप से 2010 का जो नोटिफिकेशन था उसे मान्य करते हुए स्पष्ट किया गया है कि उसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन 2 वर्ष दिखाई गई है। और साथियों, बात करें इसका स्पष्ट सा संदेश यही है, अगर एनसीटी द्वारा जो मान्यता पत्र आया था अगर उसको गजट बना दिया जाता तो कहीं ना कहीं उस पर जो सुप्रीम कोर्ट विचार करता और स्पष्ट रूप से ये अलग से एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि इनकी जो है वैधता के लिए यहाँ पर गजट बना दिया गया है। तो साथियों, एक सबसे बड़ी सूचना यही है कि एक बार आपका प्रयास ये भी होना चाहिए कि जो मान्यता पत्र है उस पर विचार करें एनसीटी और गजट बनाए। तो साथियों, बात करें तो एनसीटी के माध्यम से चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि 14 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, तो स्पष्ट रूप से विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। बिल्कुल फाइनल रूप से विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बार फिर से आपको अवगत करा दें, जो पूर्व में आपका प्रयास है स्पष्ट रूप से जो आपके मान्यता पत्र को गजट बनाने को लेकर के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तो लगातार प्रयास भी जारी है। अगर उसको जो है स्पष्ट रूप से गजट बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और एनसीटी चाहे तो उसका अभी बहुत बड़ा रोल है और स्पष्ट रूप से अभी जो मानक तय किए गए थे उनके लिए एनसीटी जो है जिम्मेदार भी है और उनके लिए कहीं ना कहीं महीन से महीन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है कि क्या अंतिम निर्णय हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए क्या किया जाए और स्पष्ट रूप से जो चयनित है। तो साथियों, स्पष्ट कर दें तो अभी तो ना तो एनसीटी ने अपनी साइट पर स्पष्ट रूप से आर्डर को अपलोड किया है और कहीं ना कहीं देखें तो केवीएस की साइट पर भी आपको वो आदेश नहीं मिल पा रहा है जो आदेश स्पष्ट रूप से जो है चयनितों को निकालने का दिया गया था। हालांकि साथियों, अभी इस पर स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन अभी जो स्थितियां बन रही यही दिख रहा है, नहीं एनसीटी विचार कर रहा है और एनआईएएस के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसके लिए एनआईएएस भी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। 3 संस्थाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका एमएचआरडी मंत्रालय जिसके निर्देश पर परियोजना तैयार की गई, और एनसीटी ने जिसने मानक तय किया, और एनआईएएस ने जिसने आपको प्रशिक्षण कराया है। तो सबसे बड़ी अगर बात करें तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संस्था आपकी एनसीटी हो जाती है और आपका एमएचआरडी मंत्रालय हो जाता है। तो साथियों, ये सारे विचार विमर्श चल रहे हैं, बहुत ही जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आपके वर्तमान में जो प्रयास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, ट्विटर कैंपेन में आप सभी साथी सम्मिलित हों, और ट्विटर कैंपेन जो आज 11 बजे से चल रहा है इसमें आपकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप अपनी बातों को एनसीटी तक और कहीं ना कहीं सरकार तक पहुँचाने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। आप ट्वीट के जरिए लगातार जुड़ें और ट्वीट भी करें, जितने भी हमारे चयनित और कहीं ना कहीं प्रशिक्षित साथी हो इसके बारे में ध्यान दें और ज़रूर इस ट्विटर कैंपेन में शामिल हों। साथियों, आपको अवगत करा दें, आपका हैशटैग जस्टिस फॉर एनआईएएस डीएलएड है और ये आपका ट्विटर कैंपेन 11 बजे से स्टार्ट हो चुका है। सभी साथी अगर आप टैग करना चाहते हैं तो टैग करने के लिए आप एडू मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जो है आपके डी प्रधान बीजेपी एनसीटी दिल्ली और पीएमओ इंडिया, ये आपके टैग हो सकते हैं। और कृपया जाकर के आप सभी साथी जितने भी चयनित हैं स्पष्ट रूप से करें। यहाँ पर मांग ये रखी गई है, ट्विटर कैंपेनिंग हैज़ बीन अरेंज टू सेव एनआईएएस डीएलएड ट्रेनिंग
प्लीज एवरीवन पार्टिसिपेट इन दिस कैंपेन टू स्टेयर अप एनसीटी टू पब्लिश गजट, यानी गजट पब्लिश करें। इसके लिए स्पष्ट रूप से ये कैंपेन रखा गया है। और गजट अगर पब्लिश हो जाता है साथियों, तो स्पष्ट रूप से यही है कि आप एक स्पष्ट रूप से संस्थागत और मान्यता प्राप्त आपका जो है प्रशिक्षण हो जाएगा। और उसके लिए जो चीज़ें रखी गई थी, जो मानक थे, वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने चाहिए। तो साथियों, प्रयास यही होना चाहिए जल्द से जल्द गजट की स्थिति को निस्तारित किया जाए, क्योंकि रिव्यू के माध्यम से जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपके पास मुख्य रूप से महत्वपूर्ण तथ्य भी होने चाहिए कि आप किस बिहाफ पर आए हैं। और एनसीटी इसके लिए तैयार करना है कि एनसीटी इसके लिए आपके पक्ष में ही आए। और एनसीटी अगर पक्ष में आ जाती है और एनसीटी की तरफ से स्पष्ट किया जाता है कि ये किस बिहाफ पे कराया गया था और 6 माह की जो बात है उसका कारण सबसे बड़ा बना हुआ है वैधता को लेकर के, और उसी 6 माह का जो मामला है उसको निस्तारित कराना है। और एनसीटी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और महत्वपूर्ण रोल भी प्ले करेगी, आपके रिव्यू में भी प्ले करेगी, क्योंकि आप जब जाएंगे तो वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। और साथियों, बात कर लें तो यहाँ पर चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि जल्द ही रिव्यू होगा। रिव्यू से अगर नहीं बनेगा तो दोबारा जो है कहीं ना कहीं मामले को संवैधानिक पीठ के लिए तैयारी की जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं अभी आपको इस चीज़ पर विचार करना चाहिए। जो प्रयास किया गया है नंदन सिंह बोहरा जी के द्वारा, उसको एक और दिशा देनी है। इसके लिए आपको गजट पहले इशू कराना। अगर गजट इशू हो गया तो आपके लिए एक सबसे बड़ा कार्य हो जाएगा और गजट से आपका स्पष्ट हो जाएगा जो पत्र था, जो मान्यता दी गई थी, जो आप सभी लोगों के लिए मानक निर्धारित किए गए थे, वो कहीं ना कहीं पूर्ण थे और उसके आधार पर आपको इसमें जो है प्रशिक्षण दिया गया था। अब आगे की चीज़ों के निस्तारण की स्थितियों पर विचार किया जाए। और साथियों, बात कर लें यहाँ पर जो भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई, जो भी पटल पर तथ्य रखे गए, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही। और अगर गजट होता तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पर विचार किया जा रहा है। एनसीटी भी तैयारी कर रही, विचार कर रही है और उसके बाद ही निर्णय लेगी। क्योंकि साथियों, आपको अवगत करा दें, अभी बहुत सारे जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं देख सकते हैं शिक्षक बहाली में जो चयनित हैं, उनके खिलाफ भी जल्द ही जाने वाले हैं और जल्द ही प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी बाहर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही, लेकिन अभी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु चल रही है। इस समय आपको बस एक ही ध्यान में रखना है, ट्विटर कैंपेन के साथ साथ ये प्रयास करना है, ये भी आपको अवगत कराना है कि जल्द से जल्द शिक्षा मंत्रालय से रिक्वेस्ट करनी है कि जो गजट नहीं जारी किया गया था और गजट जारी किया जाए, जिससे चीज़ें स्पष्ट हो सकें। तो निवेदन है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जो भी महत्वपूर्ण आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो भी महत्वपूर्ण आपके संबंधित जानकारियां हैं, वो वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। और चैनल से जुड़ने के लिए और अन्य साथियों को भी प्रेरित करें। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।